हेलो बच्चों। मैं अभिजीत आनंद आर्म्स एकेडमी की तरफ से आपके सामने 45 डेज 45 कॉन्सेप्ट में मॉडर्न फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके सामने हाजिर हूं। तो सबसे पहला मॉडर्न फिजिक्स का टॉपिक जो हम लोग 45 कॉन्सेप्ट्स के अंदर करने वाले हैं वो है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर्स के मॉड्यूल अगर पीवाईक्यूज में देखा होगा, हर साल हर शिफ्ट में एक ना एक क्वेश्चन इस फोटो इलेक्ट्रिक टॉपिक से आती ही आती है। तो आज हम लोग इस टॉपिक को कवर करेंगे एंड आई होप कि इसको कवर करने के बाद आपके सारे क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे। हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे इसके अंदर में और उसको बनाकर देखेंगे कि हमने कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखा है कि नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो क्या कहता है ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? कुछ साइंटिस्ट ने जिनका नाम हॉलविच, हर्ज और लेनार्ड था, इन्होंने क्या देखा कि जब भी एक मेटल सरफेस पे लाइट आके गिरती है तब ड्यू टू एमिशन ऑफ सम इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक करंट बनता है, जिसको हम लोग फोटो करंट भी बोलते हैं। तो ये प्रोसेस, ये फिनोमिनन साइंटिस्ट ने देखा और उन्होंने इसके लिए स्टडी किया थ्रू वन ग्लास ट्यूब एक्सपेरिमेंट, जो मैं आगे दिखाऊंगा। इस फिनोमिनन में क्या होती है? देयर इज इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय फॉलिंग सम लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी और सुटेबल वेवलेंथ। एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी या सुटेबल वेवलेंथ का लाइट गिरना चाहिए इसके ऊपर ऑन ए मेटल सरफेस, क्योंकि मेटल्स के पास लार्ज अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन्स इस सरफेस से लाइट के गिरने के बाद निकलता है उसे हम क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। एंड करंट स्टार्ट फ्लोइंग ड्यू टू दिस फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। This effect was discovered by Hertz. Laws of photoelectric effect was given by Leonard Hall और मीन्स हॉलवर्ड और हॉलविच ने और हर्ट्ज ने, ये सब साइंटिस्ट ने देखा कि ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है, बट इसका रियल एक्सप्लेनेशन और एक फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन हमारे आइंस्टीन सर ने दिया था। आइंस्टीन यूजिंग क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट उन्होंने एक्सप्लेन किया था और उसी इक्वेशंस पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो हम आगे कवर करेंगे। तो ये अपना मेटल सरफेस है, इस पे लाइट गिरती है और लाइट फोटो इलेक्ट्रॉन्स, इससे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं जिसके चलते जो करंट बनता है उसे हम फोटो करंट बोलते हैं। चलिए और आगे देखते हैं क्या है। तो एक वर्क फंक्शन नाम का एक वेरिएबल है। वर्क फंक्शन रिप्रेजेंट्स द एनर्जी नीडेड टू रिमूव द लीस्ट टाइटली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस। मिनिमम एनर्जी जो चाहिए एक मेटल सरफेस पे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। अगर लाइट आके गिर रहा है एक मेटल सरफेस पे तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होनी चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को अब्सॉर्ब करे एंड दे कैन जंप आउट ऑफ द सरफेस ऑफ द मेटल, दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन ऑफ दैट मेटल। इट डिपेंड्स ओनली ऑन द नेचर ऑफ द मेटल। वो डिफरेंट डिफरेंट मेटल का डिफरेंट डिफरेंट वर्क फंक्शन वैल्यू होता है, वो मेटल का अपना इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होता है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर फैक्टर। कंडीशंस फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज हमारा एनर्जी ऑफ लाइट जो होना चाहिए, हमारा एनर्जी ऑफ लाइट जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन वर्क फंक्शन होना चाहिए। एंड कंडीशन इट शुड नॉट बी लेस देन पाई। पाई क्या अपना वर्क फंक्शन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पाई। पाई नॉट या फाइव, वर्क फंक्शन को क्या बोलते हैं? पाई नॉट या फाइव। एनर्जी ऑफ लाइट जो होनी चाहिए मिनिमम वर्क फंक्शन के बराबर होनी चाहिए। सो वर्क फंक्शन इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए मेटल। चलिए आगे बढ़ते और देखते क्या है। So this is the total apparatus और experimental apparatus जो हॉलविच, लेनार्ड और हर्ज ने यूज किया था टू डिमोन्स्ट्रेट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या किया था उन्होंने? एक ग्लास ट्यूब लिया था जिसमें उन्होंने एक मेटल प्लेट रखा, दूसरी तरफ दूसरा मेटल प्लेट रखा एंड दे क्रिएटेड सम होल इन द ग्लास ट्यूब फ्रॉम वेयर दे कैन मीन्स इंसर्ट और दे कैन प्रोजेक्ट सम लाइट बीम। हमारा इधर से अल्ट्रा वायलेट रेज या सनलाइट आ रहा है या यूवी रेज आ रहा है and both the plates were connected with one positive terminal या one negative terminal of a battery। तो इस साइड नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज कैथोड। जो साइड नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है उसको कैथोड कहते हैं, जो साइड पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है वो एनोड कहलाता है, एनोड कहलाता है। सो व्हाट हैपेंस, जब लाइट आके इस मेटल सरफेस को हिट करता है तो लाइट के पास कुछ एनर्जी होती है एंड वी नो मींस आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी पढ़ा होगा, लाइट की एनर्जी को हम किससे दिखाते हैं? That E is equal to h nu। तो nu is what? Nu is the frequency of the light। तो लाइट के जब कुछ फ्रीक्वेंसी होती है, कुछ एनर्जी उसके पास होती है, अगर वो आके टकरा रहा है इस मेटल सरफेस का मिनिमम वर्क फंक्शन या वर्क फंक्शन से इक्वल या उससे ज्यादा एनर्जी है, देन इट विल इजेक्ट सम इलेक्ट्रॉन्स।
तो इलेक्ट्रॉन्स इससे इजेक्ट होगा। अब इलेक्ट्रॉन्स के पास हो सकता है कि जो मींस अगर मेरी एनर्जी वर्क फंक्शन से बहुत ज्यादा है, तब तो मेरे पास कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद बच जाएगी, एंड दैट विल बी मींस इंसर्टेड इनटू द इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं इस चीज का एग्जांपल लूं तो मैं आपको समझा सकता हूं कि इसको ऐसे समझते हैं कि मान लो अपने मींस सराउंडिंग में एक पब है या एक क्लब है, क्लब में डिफरेंट डिफरेंट गेम्स भी हैं। अब उस पब में एंट्री लेने के लिए या क्लब में एंट्री लेने के लिए आपको आपके पास 500 रुपीज मिनिमम होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए मैं जा रहा हूं उस क्लब के पास और उस क्लब में मेरे पास 300 है, क्या मुझे एंट्री मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो अगर इस मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और लाइट आ रही है 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, तो क्या इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। सो यू शुड हैव मिनिमम दैट मच एनर्जी सो दैट इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सके। तो अगर मेरे पास 500 रुपया है, मैं क्लब के पास जाता हूं, क्या क्लब वाला मुझे अंदर जाने देगा? बिल्कुल जाने देगा, क्योंकि एंट्री फीस कितनी है? 500। बट अब उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट गेम्स है जो क्लब के अंदर है, तो गेम्स को खेलने के लिए हर गेम्स का डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट है। तो क्या मेरे पास पैसे अब बचे कि मैं कोई गेम्स खेल पाऊं? नो। इन दैट मोमेंट मैं बस वहां अंदर जा पाऊंगा, मेरे पास कोई एनर्जी नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि मेरे पास कोई पैसा नहीं बचा हुआ है। मच इन द सेम वे, अगर इस मेटल सरफेस का अगर वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या? इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी, यूनिट ऑफ एनर्जी। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के लेवल पे बात हो रही है, इसलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं। तो अगर इसकी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और एनर्जी इक्विवेलेंट टू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही है, तो जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा मिस निकल जाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो आ चुकी है एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी? बिल्कुल ही नहीं रहेगी, क्योंकि सारा का सारा एनर्जी यूज अप हो गया, वर्क फंक्शन में ही यूज हो गया, उसको इलेक्ट्रॉन का मेटल सरफेस से बाहर निकलने में ही इस्तेमाल हो गया है। देन एट दैट मोमेंट उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं बचता है। अब मान लीजिए मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट क्लब गेम्स, अंदर में क्लब गेम्स है, बहुत सारे गेम्स का कॉस्ट डिफरेंट डिफरेंट है। जो सबसे महंगा वाला गेम है, जो सबसे महंगा वाला गेम है, उसका कुछ कॉस्ट होगा जो सबसे उससे कम होगा। तो आप एक बात सोचो, मान लो मैं मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पैसा जो ले जा रहा हूं वो है 800 रुपीज। अब लेके क्लब जा रहा हूं, क्या मुझे एंट्री मिलेगी? आप लोग बताओ। यस, बिल्कुल मिलेगी। क्यों? 500 एंट्री फीस है। मेरे पास कितना रुपया बच गया? 800 रुपीज लेके मैं गया था, सिर्फ 300 रुपीज बच गया। तो मैं सबसे महंगा वाला गेम जो खेल सकता हूं, व्हाट इज द मैक्सिमम मींस मैक्सिमम प्राइस गेम दैट आई कैन प्ले? कितना प्राइस होगा उसका? सर मैं मैक्सिमम 300 रुपए वाला गेम ही खेल सकता हूं। क्या कोई गेम का दाम अगर 400 है, क्या मैं वो खेल पाऊंगा? बिल्कुल नहीं खेल पाओगे सर, क्योंकि मात्र 300 रुपए आपके पास बचा हुआ है। इन द मच सेम वे, इसी तरीके से अगर मेरे पास मेटल सरफेस है जिसका वर्क फंक्शन मान लीजिए मेरा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, अब एनर्जी जो न्यू आ रही है मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आ रही है, तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसके पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितना बचा हुआ है? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 4 माइनस 2 दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही पूरा कॉन्सेप्ट चलेगा आपका, आइंस्टीन सर एक्सप्लेन करेंगे यूजिंग वन इक्वेशन। तो ये अपना फिगर था। अब अगर मेरे पास मान लीजिए जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ है, किसी के पास सबसे ज्यादा एनर्जी रहेगा तो वो यहां जाके गिर जाएगा, किसी के पास अगर कम एनर्जी रहेगा वो यहीं जाके गिर जाएगा, किसी के पास एकदम ही नहीं होगा तो बस वो निकल के गिर जाएगा। नाउ इफ वी मेक दिस एनोड प्लेट पॉजिटिव, तो अब पॉजिटिव होने से क्या फायदा हो रहा है? जो भी इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं वो दे विल बी एक्सिलरेटेड इनफ टू गेट अट्रैक्टेड टू दैट एनोड, एंड वंस इट गेट एक्सिलरेटेड टू रीच अप टू एनोड, इट विल कंप्लीट द इक्वेशन एंड इट विल स्टार्ट मूविंग एंड इट विल क्रिएट फोटो करंट। इस तरीके से फोटो करंट डेवलप हो जाएगा। तो ये है अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कि कॉज होता है अल्ट्रावायलेट लाइट से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब इसमें कुछ टर्म्स होते हैं जो टर्म्स हमें समझना है। चलिए क्या है टर्म्स? फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या है अपना बच्चा? फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? सो द इलेक्ट्रॉन्स विच गेट इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस आफ्टर लाइट हैज फॉलन ऑन दैट सरफेस। वैसे इलेक्ट्रॉन्स को जो लाइट के गिरने के बाद निकलता है, दैट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इसमें तो कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट, so the current set up in the means one circuit due to the light falling on a metal surface and ejection of electron from the metal surface, and then the current gets completed in the circuit. That current is called photo current, photoelectric current. तो यहाँ पे आराम से देख सकते हैं, if current passes through the circuit in photoelectric effect, then that current is called photo current. वर्क फंक्शन क्या है? ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। वर्क फंक्शन इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड सो दैट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन हैपन एट लीस्ट।
So minimum energy light का कुछ होना चाहिए so that an electron can eject out of a metal surface. That minimum energy is called work function of that metal. होना किसके पास चाहिए? लाइट के पास. और वर्क फंक्शन होता किसका है? वर्क फंक्शन एक मेटल का होता है. मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड from light to hit on a metal surface so that an electron can come out of that metal surface. तो वर्क फंक्शन होगा मेटल का. ठीक है. द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक एन इलेक्ट्रॉन फ्री फ्रॉम द मेटल इज कॉल्ड वर्क फंक्शन ऑफ दैट मेटल. इट इज ए कांस्टेंट फॉर ए मेटल डिनोटेड बाय पाई और द मिनिमम फॉर सीजियम. सीजियम का सबसे मिनिमम होता है. इट इज रिलेटिवली लेस फॉर अल्कली मेटल्स. ये तो बस खासियत है अल्कली मेटल्स की, लेस होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बाउंडेड इन अल्कली मेटल्स. सैचुरेशन करंट. अब अगर एक मेटल सरफेस है और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी आ रही है तो सर्टेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही इससे निकल सकता है, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकल सकता है. अब आप सवाल पूछोगे कि सर एक मेटल सरफेस पे अगर इलेक्ट्रॉन आके लाइट आके हिट कर रहा है तो कितना इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा? The number of electrons that are coming out of the metal surface will be equivalent to the number of photons in the light. जितने photons होंगे वो आके टकराएंगे और जितने फोटॉन्स टकराएंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स निकलता है. तो लाइट में क्या होता है? एनर्जी होता है. बट लाइट में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम लोग फोटोन बोलते हैं. और जितने फोटोन आके टकराएंगे उतने इलेक्ट्रॉन निकलेगा. तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट दैट कैन बी सेट अप इन ए फोटोइलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट. When all the photoelectrons emitted by the cathode reach the anode, then the current flowing through the circuit is at that instant is called saturation current, and this is the maximum value of photocurrent that can पास इन द फोटोइलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट. आप देखो अगर इस मेटल प्लेट से 1 2 3 4 5 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11 अगर 11 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं और सारा के सारे 11 इलेक्ट्रॉन्स अगर इस प्लेट तक पहुंच जाते हैं, then the current that is being set up in this experiment is for saturation current. उससे ज्यादा करंट आपको नहीं मिल सकता है. तो आपका सवाल होगा सर एक फोटोइलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट में क्या नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फिक्स्ड होता है? यस. अगर लाइट की इंटेंसिटी फिक्स्ड है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी फिक्स्ड है. सो आई विल टेल यू हाउ मींस ऑन व्हाट थिंग करंट डिपेंड्स. सैचुरेशन करंट डिपेंड्स. इट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट. आई विल एक्सप्लेन. नाउ स्टॉपिंग पोटेंशियल. स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है मेरे बच्चा? थोड़ा ध्यान लगाओ. अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन के पास क्या हो सकती है? काइनेटिक एनर्जी. जो कहां से मिला है? एनर्जी एब्जॉर्ब होने के बाद जो उनके पास एक्स्ट्रा एनर्जी बच सकता है वो काइनेटिक एनर्जी है. अब अगर इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी है, दे विल ट्राई टू रीच अप टू द एंड ऑफ एनोड. वो एनोड के एंड तक पहुंचना चाहेंगे क्योंकि उनके पास काइनेटिक एनर्जी है. वो दौड़ के या स्पीड से किसको हिट करना चाहेंगे? एनोड को हिट करना चाहेंगे. तो अब अगर आप चाहते हो कि एक इलेक्ट्रॉन एनोड पे ना पहुंच ना पाए तो आपको क्या करना पड़ेगा? सर इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिवली चार्ज है. अगर मैं इस प्लेट को नेगेटिवली चार्ज कर दूं तो अगर इस मेटल प्लेट को मैं नेगेटिवली चार्ज कर दूं तब क्या होगा? सर नेगेटिव प्लेट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर देगा. अगर वो आ भी रहा है मेरे तरफ तो आई एम पुटिंग सम पोटेंशियल एनर्जी से मैं उसको रिपेल करना चाहूंगा ताकि यहां जाके गिर जाए या फिर भागे पीछे आ जाए. क्यों? उसके पास नेगेटिव प्लेट आ गया, नेगेटिव पोटेंशियल है. नेगेटिव रिपेल्स नेगेटिव. तो इलेक्ट्रॉन के पास कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव. अगर मैं इस प्लेट को नेगेटिव पोटेंशियल दे दूं तो इलेक्ट्रॉन यहां रीच नहीं कर पाएगा. तो कुछ सारे इलेक्ट्रॉन्स जो निकलते हैं उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स के पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स के पास मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होता है. तो अगर आपने इतना पोटेंशियल यहां दे दिया है जिससे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला भी इलेक्ट्रॉन अगर यहां ना पहुंच पाए, दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल. तो यही स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है. देखिए जो है मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ एनोड विथ रेस्पेक्ट टू कैथोड. कैथोड के रेस्पेक्ट में एनोड को मैंने नेगेटिव कर दिया है. फॉर विच करंट इज जीरो. करंट जीरो हो जाए, कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं पहुंच पाए. सर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला भी इलेक्ट्रॉन वहां नहीं पहुंच पा रहा है तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी वाला कहां से पहुंचेगा? जब सबसे ज्यादा ताकतवर इलेक्ट्रॉन भी उस एंड पे नहीं पहुंच पा रहा है तो मिनिमम वीक वाला इलेक्ट्रॉन कहां से पहुंच पाएगा वहां? तो दैट पोटेंशियल जिस पे मिनिमम पोटेंशियल, क्योंकि उससे ज्यादा पोटेंशियल कर देंगे तब तो नहीं पहुंच पाएगा. एक मिनिमम पोटेंशियल जिस पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला भी इलेक्ट्रॉन रीच ना कर पाए, दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल. और इस पे करंट कितना बनता है? तो जीरो बनता है. इट इज ऑल्सो नोन एज कट ऑफ वोल्टेज. ऐसा वोल्टेज जिसमें तुमने कट ऑफ कर दिया, लाइन कट ऑफ कर दिया, कोई मींस फोटो करंट बन ही नहीं रहा है.
दिस वोल्टेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, ये इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन स्टॉपिंग पोटेंशियल, जिसको हम लोग वी नॉट से दिखाते हैं, वी नॉट डज नॉट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे नहीं डिपेंड करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि मैं समझाऊंगा इंटेंसिटी मतलब क्या होता है, आपको थोड़ा देर में समझाता हूं मैं। अगर मैं बढ़ूं आगे, क्या है अपने पास retarding potential is like negative potential of anode with respect to cathode, which is less than stopping potential, is called retarding potential। फिर ऐसा पोटेंशियल जो इलेक्ट्रॉन को रोके, रिटार्ड कर दे, वैसे टाइप को पोटेंशियल्स को नेगेटिव पोटेंशियल और रिटार्डिंग पोटेंशियल कह सकते हैं। वो स्टॉपिंग पोटेंशियल इसलिए क्योंकि स्टॉप नहीं कर पा रहा है, उनका मोशन को रिटार्ड कर दे रहा है, एक्सेलरेट नहीं होने दे रहा है, उसके वेलोसिटी को कम कर दे रहा है, किसके, इलेक्ट्रॉन के, जो दौड़ के एनोड के पास जाना चाह रहा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ, आप एक चीज याद रखिएगा, मैं बता रहा हूं सर, इंटेंसिटी मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट मतलब कुछ नहीं होता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स, इसका सीधा मतलब होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स। इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन फोटो इलेक्ट्रिक मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स इन लाइट। अभी फिलहाल के लिए बस इतना समझिए, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रक्स लाइन ऑफ दिस टॉपिक। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स। अब थोड़ा ध्यान दो, अगर लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा रहेगी मतलब उसमें नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा है। अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा है तो जब वो मेटल प्लेट से टकराएगा, अगर उसकी एनर्जी ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जितना फोटॉन्स होगा, यानी जितना ज्यादा इंटेंसिटी उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उतना ज्यादा करंट बहेगा इन द सर्किट, उतना ज्यादा करंट। सो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई सैचुरेशन ऑफ द सर्किट। अगर जितना ज्यादा इंटेंसिटी होगा उतना ज्यादा करंट बहेगा। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा इंटेंसिटी उतना ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स, जितना ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स, अगर उसके पास मिनिमम कट ऑफ पैसा है, यानी जितना ज्यादा इंटेंसिटी यानी उतनी ज्यादा लड़का क्लब की तरफ जा रहे हैं। अगर सारे लड़के के पास मिनिमम 500 रुपया है तब वो क्लब के अंदर तो जा ही पाएंगे, हाँ या ना? और जितना ज्यादा लड़का क्लब के अंदर जाएगा उतना ज्यादा उनके साथ पेयर में लड़कियां जाएंगी, तो उतना ज्यादा क्या बनेगा, करंट बनेगा। सिंपल सी बात सोचो, जितना ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स उतनी ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होगा तो उतना करंट बनेगा, हाँ या ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल एट विच आईपी बिकम जीरो इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है। जरा देखिए, अगर ग्राफ वाइज देखे तो ये हमारा पोटेंशियल का ग्राफ है, वी नॉट पोटेंशियल का ग्राफ है, और ऊपर में मेरा क्या ग्राफ है बताइए, ऊपर में मेरा करंट का ग्राफ। तो सर अगर मैं पोटेंशियल बढ़ाता भी जाऊं, पॉजिटिव भी करता जाऊं, तो याद करो पोटेंशियल अगर आप पॉजिटिव करोगे, अगर यहां पे पोटेंशियल पॉजिटिव करोगे तो इलेक्ट्रॉन तो अट्रैक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होगा तो करंट सेटअप हो जाएगा। बट मैक्सिमम करंट वो किस पे डिपेंड करता है, वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है। आप अगर पोटेंशियल बढ़ाते भी जा रहे हो तो अगर 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन के बाद नया इलेक्ट्रॉन आप कहां से ले आओगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए क्या चाहिए, फोटोन। आपने 11 ही फोटोन्स लेके आया है, तो बाकी 12वां इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, 12th इलेक्ट्रॉन निकल नहीं पाएगा, तो उतना करंट बनेगा नहीं। सो देयर इज सम सैचुरेशन करंट, और वो सैचुरेशन करंट दिख रहा है आपको, यहां जाके सैचुरेट कर जाता है। आप पोटेंशियल पॉजिटिव और करते भी जाओ, ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर एग्जाम्पल है तो 11 ही था उस केस में। अब एक पोटेंशियल ऐसा निगेटिव में आता है, निगेटिव पोटेंशियल है माइनस वी नॉट, जहां पे मेरा करंट जो है वाई एक्सिस वाला वैल्यू यहां पे क्या हो जाता है, आप चेक करोगे तो वो वैल्यू क्या होता है, जीरो। नेगेटिव पोटेंशियल एट विच व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द करंट एट दैट पॉइंट, जीरो है। उस लेवल पे करंट कितना है, जीरो है। दैट नेगेटिव पोटेंशियल इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल, दैट नेगेटिव पोटेंशियल इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं उसको, हाँ या ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन बाय आइंस्टीन। आइंस्टीन ने इक्वेशन दिया था, आइंस्टीन ने क्या इक्वेशन दिया कि जो हम एनर्जी देते हैं, एनर्जी ऑफ लाइट इज आइदर यूटिलाइज्ड इन वर्क फंक्शन, जितना हम एनर्जी लाइट का होगा उसमें से कुछ इस्तेमाल हो जाएगा वर्क फंक्शन के लिए, एंड जो बाकी बचेगा वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आ जाएगा। सो वट एवर यू एनर्जी यू गिव, दैट इज मीन्स एच म्यू इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिलता है प्लस वर्क फंक्शन में इस्तेमाल हो जाता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ आइंस्टीन, हाँ या ना?
अब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एक इलेक्ट्रॉन का कितना हो सकता है, यहां से हम लोग निकाल सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज नथिंग बट एच म्यू जो दे रहे हैं माइनस पाई नॉट। टोटल एनर्जी में से अगर फाई नॉट हटा दे तो बाकी एनर्जी किस में इस्तेमाल हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी में इस्तेमाल हो जाता है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ मींस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और यही आइंस्टीन ने दिया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां पे आप ध्यान दोगे काइनेटिक एनर्जी को ईवी नॉट भी कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी को रोकने के लिए नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई किए थे, तो वहां से हम कह सकते हैं कि सर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो होता है वो किसके बराबर होता है, सर ई टाइम्स ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इस पे पूरा इक्वेशंस चलते हैं, हाँ या ना। तो चलिए अपना देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है इसमें न्यूमेरिकल्स। अगर हम ग्राफ बताना चाहें काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी का, तो हमारा काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का ये इक्वेशन होता है। तो इफ दिस इज प्लॉटेड ऑन वाई एक्सिस और फ्रीक्वेंसी इज म्यू, एच म्यू, तो एच इज ए कांस्टेंट, सो आई विल लेट इट बी एम, और म्यू क्या हो जाएगा मेरा एक्स एक्सिस पे माइनस सब सी, सो इट इज लाइक ए स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। सो यू कैन सी वन इक्वेशन, वन लाइन फॉर मेटल ए, वन लाइन फॉर मेटल बी, और इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन वाली फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन वाली फ्रीक्वेंसी। ऐसा फ्रीक्वेंसी जिसपे आपका इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, उसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, मिनिमम वर्क फंक्शन वाली मींस फ्रीक्वेंसी है, जिसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। दिस इज नथिंग बट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इतना मिनिमम फ्रीक्वेंसी तो होना ही चाहिए सो दैट आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सके, हाँ या ना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। चलिए आगे बढ़ते, इफ यू अंडरस्टैंड द ग्राफ, वन लास्ट ग्राफ इज देयर, स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी पे। तो सर ईवी नॉट काइनेटिक एनर्जी होता है, दैट इज एच म्यू माइनस फाई नॉट इज द वर्क फंक्शन ऑफ एनी मेटल। तो सर यहां से स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर देखोगे, ई से डिवाइड कर देंगे, एच बाई ई इज सम काइंड ऑफ कांस्टेंट इनटू म्यू मींस एक्स माइनस दिस इज अ कांस्टेंट, फाई नॉट इज अ कांस्टेंट ऑफ ए मेटल, ई इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, कांस्टेंट, so this is again y is equal to mx minus c, again it comes as a negative this line. So you can plot the graph for stopping potential versus frequency. आप इक्वेशन बना के y is equal to mx plus c के फॉर्म में आ रहा है और आप यहाँ प्लॉट कर सकते हो, हाँ या ना। तो ये ग्राफ होता है किसके बीच में, स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी के बीच में। चलिए यही था अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इंपॉर्टेंट इक्वेशन एंड मींस रिजल्ट्स। इस पे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। तो अपना अब थोड़ा सा ये चीज भी देख लेते हैं कि क्या है, एक लास्ट टॉपिक है। अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अभी मैंने बताया इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ता है, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा, तो करंट बढ़ेगा। तो आप ये दो इक्वेशंस देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाते जा रहे हो, आपका करंट बढ़ता जा रहा है, करंट बढ़ता जा रहा है जिसपे सैचुरेट करेगा, करंट बढ़ता जा रहा है, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं चेंज करता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, स्टॉपिंग इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, वो किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। आप देखो अगर तीन डिफरेंट लाइट भेजते हैं जिसका अलग अलग फ्रीक्वेंसी म्यू 1 म्यू 2 म्यू 3, तो उनका अलग अलग क्या आएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल। जिसका जितना नेगेटिव स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब उतना ज्यादा फ्रीक्वेंसी था। तो अगर फ्रीक्वेंसी यानी यहां पे हम बोल सकते हैं सर सबसे ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल, सबसे ज्यादा नेगेटिव किस में लगाना पड़ा, थर्ड में, यानी थर्ड वाले की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा रही होगी एज कंपेयर टू टू वाले की, एज कंपेयर टू वन वाले की, हाँ या ना। तो यहां से हम बोल सकते हैं क्यों, जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। अगर उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास रहेगा तो रोकने के लिए उतना ताकत लगाना पड़ेगा, क्यों, बहुत तेज से दौड़ के आ रहा होगा, सो आपको स्टॉप करने के लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव लगाना पड़ेगा पोटेंशियल। बातें समझ में आ रही होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन का केस है। तो अगर बहुत एनर्जी है तो बहुत ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगा रोकने के लिए। चलिए ये अपना ग्राफ से पता चल रहा है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल सबसे ज्यादा 3 में लगाना पड़ रहा है, इसका मतलब सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कहां रहा होगा, 3 में रहा होगा। तो ये अपना केस था फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो पहला क्वेश्चन अगर हम देखा चाहें तो क्या है, जरा पढ़ते हैं। सर असर्शन और रीजन है और उसको पढ़ना है। असर्शन, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट on increasing the intensity of incident light the stopping potential increases, very wrong। इंटेंसिटी बढ़ाने से सैचुरेशन करंट बढ़ता है, कोई लेना देना नहीं है स्टॉपिंग पोटेंशियल से, सो दिस इज फॉल्स। तुरंत लिख लिया करिए फॉल्स। रीजन कह रहा है इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेस द रेट ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, यस emitted provided the frequency of the incident light is greater than the threshold frequency। yes, minimum frequency से ज्यादा होना चाहिए, अगर इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेगा। तो ये लाइन तो ट्रू है बट ऊपर वाला क्या है, फॉल्स है।
तो आसानी से हम बोल सकते हैं सर ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। बहुत आसानी से पढ़ के हम बता सकते हैं कि इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ता है, नंबर ऑफ फोटॉन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ता है। चलिए आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सो दिस इज सेकंड क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन क्या है? इन एन एक्सपेरिमेंट विद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो किस पे? स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। स्टॉपिंग पोटेंशियल टोटली किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पे। सो अगर देखिए ई वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट, तो सर ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है। अगर इसी से देखें ई वी नॉट इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, तो ये तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वी नॉट किससे? लैम्डा से। तो देन वी कैन से दैट इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द वेवलेंथ गलत है। अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सेकंड, इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। सर इंटेंसिटी बढ़ाने से तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ता है, उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल से कोई लेना देना नहीं है, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। इट इज 1/e टाइम्स द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स। यस, क्यों सर? काइनेटिक एनर्जी मैक्स का भी हमने फॉर्मूला देखा था, वो क्या होता है? ई वी नॉट। So V naught is equal to 1/e times of kinetic energy max. Yes, this is right choice. So this is C is right choice. You can see हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चन से कैसे सॉल्व कर पा रहे लास्ट ईयर के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, हाँ या ना? चलिए थर्ड क्वेश्चन, दिस इज थर्ड क्वेश्चन, चेक करते हैं इसको। क्या in a photoelectric effect an EM wave is incident on a metal surface and electron is ejected from the surface if the work function of the metal is given. So work function phi naught is given, that is 2.14 electron volt, and a stopping potential is V naught is what? 2 volt. Then what is the wavelength of the EM wave given SC is equal to? तो अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो अपना इक्वेशन क्या होता है सर? सर काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू, अगर हम इसको सॉल्व करें तो अगर हम देखें इसको, काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा माइनस फाई नॉट। इसको हम लिख सकते हैं ई वी नॉट इज इक्वल टू, अगर याद रखना सिंपल सा, अगर लैम्डा इज इन नैनोमीटर, वहां पे हम एससी की वैल्यू क्या यूज करते हैं? 1240 यूज करते हैं। 1240 एंड रिजल्ट ऑफ एनर्जी इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि सारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट चल रहा है। अगर लैम्डा की वैल्यू एंगस्ट्रॉम में, देन हम एससी की वैल्यू क्या यूज करते हैं? 12,400। ये याद रखना, ये दो इंपॉर्टेंट केस है जो आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। तो एससी की वैल्यू हम क्या यूज कर लेंगे बच्चा? 1240, क्योंकि लैम्डा मुझे नैनोमीटर्स में निकालना है, माइनस फाई नॉट कितना? फाई नॉट अपना दिया हुआ 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर मैं देखूं स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 2, तो 2 EV इज इक्वल टू 1240 बाई लैम्डा माइनस 2.14 EV। तो हाँ या ना? तो अपना क्या हो जाएगा सर? 2 मीन्स 1240 1240 बाई लैम्डा इज इक्वल टू, अगर इधर लाए तो कितना हो जाएगा? 4.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो लैम्डा कितना हो जाएगा? इंप्लाइज लैम्डा देखो कितना हो जाएगा? लैम्डा इज इक्वल टू 1240 डिवाइडेड बाई 414, अगर इसको ऊपर करें तो 100 हो जाएगा। सो ऑलमोस्ट लाइक 3 टाइम्स, सो इट इज 300 नैनोमीटर इज आवर आंसर। तो आपको याद रखना है कि अगर लैम्डा मेरा नैनोमीटर्स में पूछा गया 1240 रखूंगा, या 1242 दिया भी हुआ है उन्होंने, तो एग्जैक्टली 3 टाइम्स 1242 कट जाता है। अगर मेरा एंगस्ट्रॉम में रहता तो 12,400 रखा जाता है। बस ये डेटा याद रखिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ नंबर क्वेश्चन। चलिए इसको पढ़िए। द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम एंड लिथियम आर व्हाट गिवन? सीजियम एंड लिथियम metals are 1.9 electron volt and 2.5 respectively. If we incident a light of wavelength 550 nanometer on the two metal surface, photoelectric effect किस में होगा? तो सर मिनिमम वर्क फंक्शन दिया हुआ है, मेरे को एक इंसिडेंट लाइट का एनर्जी है, देन व्हाट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद दिस लाइट? एनर्जी कितना है बच्चा? एस सी बाई लैम्डा होता है। सर लाइट इज गिवन वेवलेंथ, सो नैनोमीटर्स, सो 1242 या 1240 डिवाइडेड बाय हाउ मच सर? 550। तो ये कितना आ जाएगा? 0 0 जा, अगर मैं डिवाइड करूं 55 को 124 से, सो 2 टाइम्स जा 110, सो 14, अगर मैं कितना हो जाएगा 55 या 140, सो
14 is our means result. Point I will use, so 2 times, so 2.2 means 110, so 30 times. So our energy is 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब मेरे पास इतना पैसा है, क्या मैं यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल पाऊंगा? मिनिमम रिक्वायरमेंट इज 1.9. यस. सो मेरा सीजियम में हो जाएगा. लिथियम में 2.5 चाहिए, मेरे पास 2.2 ही है. सो सिर्फ सीजियम में होगा, सो ओनली सीजियम. हाँ या ना? तो यहाँ पे आपने देखा डिफरेंट क्वेश्चंस हम लास्ट ईयर के कर पा रहे हैं और सारे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है. आई होप आप एक बार अच्छे से इक्वेशंस को देख जाइए, ग्राफ को देख जाइए, and please solve all the questions of the last year question. You will be able to solve all of them. This was all for today for photoelectric. Hope next day we can join for a next topic, that is matter wave. Till then, take care. Bye bye. अपना ख्याल रखिए.